हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुषमा। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नो कैंपस स्टडी पे। आज का हमारा टॉपिक है म्यूटेशन। ठीक है, पहले अपन म्यूटेशन की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि ये है क्या। ठीक, तो म्यूटेशन है, इट इज़ द फिनोमिनन, ये एक फिनोमिना है विच रिजल्ट्स, जो क्यों होता है, विच रिजल्ट्स ड्यू टू alteration in DNA सीक्वेंस के ऑल्ट्रेशन के कारण डीएनए का जो सीक्वेंस होता है, इसमें अपन एक एक चीज से डील करेंगे। ठीक है, ड्यू टू ऑल्ट्रेशन इन डीएनए सीक्वेंस और विच कंसिक्वेंट, एक फिनोमिना होता है जिसके कारण क्या होता है, डीएनए के सीक्वेंस में ऑल्ट्रेशन होता है जो क्या करता है, जीनोटाइप और फिनोटाइप को चेंज कर देता है। ठीक है, अब हम लोग इस बात का मतलब समझेंगे कि एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, मान लो इसको अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक बंदा है, पहले बंदा छोड़ो, पहले अपन टमाटर की बात करते हैं। ठीक है, मान लो ये एक टमाटर है। ठीक है, टमाटर, टोमेटो। ठीक, टोमेटो कौन से कलर का होता है, रेड कलर का होता है। टोमेटो कौन से कलर का होता है, रेड कलर का होता है। ठीक है, और ये रेड कलर इसको कौन देता है, लाइकोपिन। लाइकोपिन नाम का एक पिगमेंट होता है जो इसको क्या करता है, रेड कलर देता है। ठीक है, लाइकोपिन नाम का एक पिगमेंट होता है जो इसको क्या करता है, रेड कलर देता है। ये लाइकोपिन आया कहाँ से, प्रोटीन से। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस के कारण क्या हुआ, लाइकोपिन आया। फिर प्रोटीन सिंथेसिस के कारण क्या है, लाइकोपिन। अब ये प्रोटीन कहाँ से आया, मतलब प्रोटीन क्या बनाया, लाइकोपिन पिगमेंट बनाया। ठीक, अब प्रोटीन कहाँ से आया, एमिनो एसिड से। ठीक है, एमिनो एसिड से क्या आया, प्रोटीन आया। अब एमिनो एसिड्स कहाँ से आया, कोडॉन से। ठीक है, और ये कोडॉन कहाँ से आया, आरएनए से। आरएनए कहाँ से आया, डीएनए से। ठीक है, ये अपन एक एक करके समझते जाते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या क्या हुआ। ठीक, तो सबसे पहले उल्टा चलते हैं। ठीक, डीएनए से क्या बना, आरएनए, आरएनए से कोडॉन, कोडॉन से एमिनो एसिड बनाया प्रोटीन, प्रोटीन बनाया लाइकोपिन जो दिया रेड कलर, और टोमेटो हमको दिखने लगा रेड कलर। ठीक, मान लीजिए यहाँ पे समझाती हूँ। ठीक है, यहाँ पे समझाती हूँ। मान लो ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है। ठीक है, ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है। ठीक, इसको अपन क्या बोलते हैं, टेम्पलेट डीएनए। जो डीएनए वो बनाता है, क्या नाम है, आरएनए बनाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्पलेट डीएनए। ठीक है, उसको अपन बोलते हैं टेम्पलेट डीएनए। अब ये देखिए, इसका मान लो कोडिंग है ए टी जी, नाइट्रोजनस बेसिस है ना इस पर अटैच, ए टी जी सी जी सी टी ए, इधर भी और लगा देते हैं टी, ऐसे करके लगा दिए। ठीक, अब ये क्या करता है, अपना ही एक कॉपी बना देता है। कॉपी बना देता है मतलब एक मैसेंजर आरएनए कि तुम ये कोड लेके जाओ। ठीक है, ये क्या करता है, आरएनए बनाता है। ठीक, अब ये आरएनए क्या बनाएगा, इसी का जो अपोजिट रहता है ना, मतलब जैसे टी का अपोजिट क्या होता है, ए होता है, ए का अपोजिट क्या होता है, टी होता है। लेकिन क्योंकि ये आरएनए है, ठीक है, तो आरएनए पे क्या होगा, यू होगा, टी के अपोजिट ए होगा, जी के अपोजिट सी होगा, सी के अपोजिट जी होगा, जी के अपोजिट सी होगा, सी के अपोजिट जी होगा, टी के अपोजिट ए होगा, ए के अपोजिट टी हो गया। डीएनए से हम लोग क्या बना लिए, आरएनए बना लिए। ठीक है, डीएनए से अब हम लोग क्या बना लिए, आरएनए। अब कोडॉन क्या होता है, ठीक है, कोडॉन थोड़ा सा अगर नाम से समझेंगे, कोडॉन। ठीक है, ऑन को हटा दे तो यहाँ पे कोड। ठीक है, तो ये क्या होता है, कोड। कोड मतलब किसी पर्टिकुलर चीज़ को अगर कोई चीज़ बता, मतलब जैसे स्किन का कलर बता रहा है, ठीक है, तो वो एक कोड होगा। ये डीएनए स्किन का कलर बता रहा है। मान लो डीएनए ए है, डीएनए ए है जो स्किन का कलर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, स्किन का कलर, तो इसका कुछ पर्टिकुलर कोड होगा ना भाई, जो स्किन का कलर बताएगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर कोड होगा जो स्किन का कलर बताएगा, स्किन का कलर बताएगा। अपन क्या करते हैं, तीन तीन का इन नाइट्रोजनस बेसिस का तीन तीन का पेयर लेते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, और ये ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो ये जो तीन तीन के पेयर होते हैं ना, इनको हम लोग क्या बोलते हैं,
कोडॉन बोलते हैं, इनको अपन क्या बोलते हैं, कोडॉन बोलते हैं। ठीक, ये हमारे क्या बन गए, कोडॉन बन गए। अब ये कोडॉन का सीक्वेंस मान लो AUA, CGC, GAT, ठीक है, फिर यही आगे चल के क्या बनाया, ये अमीनो एसिड। मतलब ये कोडॉन का जो सीक्वेंस है, जो तीन तीन है ना, ये सिंगल सिंगल, ये एक एक क्या कहलाया, कोडॉन, एक एक क्या कहलाया, कोडॉन। और जो कोडॉन का जो ये सीक्वेंस है ना, ठीक है, ये क्या बनाया, अमीनो एसिड बनाया। ठीक है, फिर अमीनो एसिड्स क्या बनाते हैं, प्रोटीन। कैसे, एक अमीनो एसिड, दो अमीनो एसिड, तीन अमीनो एसिड। प्रोटीन क्या है, अमीनो एसिड की चेन ही तो है ना, है ना, प्रोटीन अमीनो एसिड की चेन है। तो ये क्या करते हैं, चेन बना लिए। तो अमीनो एसिड से हमने क्या बना लिया, प्रोटीन। अब अगर क्योंकि ये लाइकोपिन वाला प्रोटीन है, लाइकोपिन वाला एसिड, अमीनो एसिड है जो लाइकोपिन वाला प्रोटीन बना रहा है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, लाइकोपिन पिगमेंट। मान लो इससे रिप्रेजेंट होता है क्या, हमारा लाइकोपिन पिगमेंट। मान लो इससे हमारा क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, लाइकोपिन पिगमेंट। ठीक, अब लाइकोपिन क्या किया, टमाटर को रेड कलर दे दिया, टमाटर को क्या दे दिया, रेड कलर दे दिया। अब मान लीजिए कोई बंदा है ए, ठीक है, कोई बंदा है ए, ठीक, ये बोला मुझे टमाटर पसंद है लेकिन मुझे टमाटर लाल कलर नहीं पसंद है, मुझे सिर्फ ग्रीन कलर ही पसंद है। मतलब टमाटर ग्रीन रहे और वो पक जाए और मैं खा लूँ। पका टमाटर ही रेड होता है ना, है ना, कच्चे टमाटर तो ग्रीन कलर का होता है। तो ये ए वाले बंदे ने बोला कि मैं चाहता हूँ टमाटर ग्रीन कलर का रहे, ग्रीन कलर की चटनी बने, मैं ग्रीन कलर का ही टमाटर खाऊं। तो उसने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। ये साइंटिस्ट आदमी ए, ठीक है, ये साइंटिस्ट, और ये क्या करेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा। ये क्या किया, मान लो जी गायब कर दिया। ठीक है, म्यूटेशन कई तरीके से हो सकता है ना, पूरा पूरा ये कोड बदल सकता है, या फिर यहाँ पे अपन ने क्या रखा था, जी रखा था, जी को एक सिंगल नाइट्रोजनस को मतलब सॉरी हटा दिया जा सकता है, या तो ये दोनों को भी हटा दिया जा सकता है, इनके जगह कुछ और ला दिया जा सकता है। तो कई तरीके से म्यूटेशन होता है। ठीक है, तो उस बंदे ने क्या किया, यहाँ पे इसको हटा के यू डाल दिया। ठीक है, जी को हटा के उसने क्या डाल दिया, यू डाल दिया, यू डाल दिया। अब वहाँ से क्या हुआ, ये लाइकोपिन पिगमेंट, अब क्या हुआ, डीएनए से नया आरएनए बना, आरएनए ने कोडॉन बनाया, लेकिन उसने वो अमीनो एसिड्स नहीं बनाया जो लाइकोपिन पिगमेंट बनाते। मतलब वो अमीनो एसिड नहीं बनाया जिसने ये जो ये प्रोटीन बनाते, जो कि क्या बनाते, लाइकोपिन बनाते। ठीक है, उसने क्या किया, इनको हटा दिया। तो अल्टीमेटली लाइकोपिन हट गया, रेड कलर हट गया। अब उसके पास कौन सा कलर रह गया, ग्रीन कलर। और ये आदमी क्या हो गया, खुश हो गया। ये आदमी क्या हो गया, खुश हो गया। तो उसने क्या किया, ऑल्ट्रेशन इन डीएनए सीक्वेंस। उसने क्या किया, डीएनए सीक्वेंस में ऑल्टर करिए, चेंज कर दिया, डीएनए सीक्वेंस को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। चेंज इन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप विच रिजल्ट, मतलब जो जिसके कारण क्या हुआ, चेंज इन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। तो चेंज इन जीनोटाइप हुआ ना, जीनोटाइप में चेंज हुआ। पहले यहाँ CGC था, अब यहाँ क्या हो गया, CUC हो गया, है ना, यहाँ U होगा। ठीक है, आरएनए में T की जगह U होता है। ठीक है, ये U होगा, लिखते लिखते गड़बड़ हो गई। ठीक है, यूरैसिल और थाइमिन एक साथ नहीं आते हैं ना। तो वो क्या किया, यहाँ पे चेंज हो गया किसमें, चेंज इन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। पहले इसका जीनोटाइप कुछ और था, उसने यू इंड्यूस करके उसका जीनोटाइप कुछ और बना दिया। और पहले फिनोटाइप में चेंज हुआ, पहले वो रेड कलर का टोमेटो था, अब कौन से कलर का हो गया, ग्रीन कलर का। इसने बीज बोए, मतलब ये टमाटर के बीज बोए, आगे अब फार्म में जब लगाया अपने खेत में, तो पूरा कौन से कलर का टोमेटो मिलने लगा इसको, ग्रीन कलर का टोमेटो मिलने लगा। तो ये क्या है, म्यूटेशन है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। और जो म्यूटेशन कराते हैं ना, ठीक है, जो म्यूटेशन कराते हैं वो क्या कहलाते हैं, म्यूटाजेंस। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, म्यूटाजेंस। तो एनीथिंग विच कॉजेज म्यूटेशन, कोई भी ऐसी चीज़ जो म्यूटेशन कॉज करेगी उसको अपन क्या बोलते हैं, म्यूटाजेंस। ठीक है, एनीथिंग विच कॉजेज म्यूटेशन। ठीक है, एनीथिंग विच कॉजेज म्यूटेशन, उसको अपन क्या बोलते हैं, विच कॉजेज म्यूटेशन, उसको अपन क्या बोलते हैं, म्यूटाजेंस।
म्यूटाजेंस, ठीक है। जो भी म्यूटेशन करेगा उसको कॉजेज म्यूटेशन, उसको अपन क्या बोलते हैं, म्यूटाजेंस। अब म्यूटाजेंस भी क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। अब देखो यार, किसी भी चीज़ को मान लो मेरे को एक रबर दे दिए, वो इलास्टिक वाला रबर आता है ना, ठीक है, उसको बोले आप इसको चेंज करो। अब मैं उसको चेंज कैसे कर सकती हूँ, या तो उसको फिजिकली चेंज कर सकती हूँ खींच के तोड़ के, या तो उसको केमिकल में डाल दूँगी, उसका फॉर्म चेंज कर दूँगी, ठीक है। तो 2 ही टाइप से क्या होता है, 2 ही टाइप से म्यूटेशन हो सकती है। एक क्या हो सकती है, फिजिकल, और एक क्या हो सकती है, केमिकल, ठीक है। एक क्या होती है फिजिकल और एक होती है केमिकल। देखिए म्यूटेशन ना अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, ठीक है। और हमारे सिलेबस में हम लोग को म्यूटेशन उतना बड़ा नहीं पूछा है, ठीक है, उतना वास्ट नहीं पूछा है। तो हम तो और सॉरी एनसीईआरटी में भी ये बहुत बड़ा दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं एनसीईआरटी का भी पूरा नहीं ले रही हूँ, सिर्फ उतना ही बता रही हूँ जितना हम लोग के में दिया हुआ है। मतलब हम लोग को जितना पढ़ने के लिए बोला गया है, जितना हमारे सिलेबस में है, बस मैं उतना ही बता रही हूँ। एनसीईआरटी में भी बहुत डीप दिया हुआ है, उतना हम लोगों को नहीं बोला है पढ़ने के लिए, तो अपन उतना कवर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा म्यूटेशन। अब म्यूटेशन की डेफिनेशन हो गई, हम लोगों ने समझ लिया कि म्यूटेशन क्या होता है, ठीक। अब म्यूटेशन की ना थोड़ी सी हिस्ट्री पे जाते हैं, ठीक है। हिस्ट्री पे जाते हैं, मतलब हुआ क्या था, कैसे कैसे हुआ था, ठीक है, देखते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं सन 1791 से, ठीक है, 1791, ठीक। सेठ व्राइट करके एक फार्मर था, ये कोई साइंटिस्ट नहीं था, ठीक, लेकिन ये इतिहास में अमर हो गया। क्यों, क्योंकि इसने पहली बार म्यूटेशन देख लिया था, ठीक। तो सेठ व्राइट करके क्या था, एक फार्मर था, इसके फार्म में ना ये लैम्ब, भेड़े पाल के रखा था, ठीक है। तो ये क्या देखता है, जो मेल लैम्ब में ये देखता है कि शॉर्ट लेग है, ठीक है। मेल लैम्ब में क्या है, शॉर्ट लेग है। इसका मतलब क्या है, मेल लैम्ब में शॉर्ट लेग, और ये नहीं कि सिर्फ एक ही में था, बहुत सारे लोगों में था। मतलब अगर किसी का पैर वैर टूट जाए तो वो अलग चीज़ है, लेकिन वो क्या देखा कि बहुत सारे में क्या था, शॉर्ट लेग था। तो ये पहली बार देखने वाला, म्यूटेशन की डिस्कवरी करने वाला कौन था, सेठ व्राइट, ठीक है। ये क्या किया, डिस्कवर्ड म्यूटेशन, ठीक है। ये क्या किया, म्यूटेशन की डिस्कवरी किया। अब हम लोग आते हैं 1900 में, ठीक है। अब हम लोग का अगला डेट आता है 1900 में। ये 1900 वाले बाबा जो है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है, ह्यूगो डी व्राइट्स, ठीक है। ये हर जगह अपनी टांग अड़ाते ही हैं, ठीक। टांग अड़ाते हैं मतलब भला कर देते हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 1900 में जीजे मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था ना, उसको जब सब बोल रहे थे गलत है, तो यही बोले थे नहीं भाई सही है, और दुनिया के सामने लेके आए थे, ठीक। तो ह्यूगो डी व्राइट्स थे, इन्होंने सबसे पहली बार म्यूटेशन वर्ड दिया। इन्होंने क्या दिया, ये तो बोला कि देखो सबका अलग अलग है पैर हाथ, ठीक है। और इन्होंने सबसे पहली बार क्या किया, हाँ लड़का सही बोल रहा है, सेठ व्राइट, ठीक है। और उन्होंने उस वर्ड को क्या नाम दिया, म्यूटेशन, कि ये जो चीज़ें हो रही है ना वो क्या है, म्यूटेशन। और इन्होंने जिस प्लांट से किया था ना, उस प्लांट का नाम था यूनोथेरा, इनोथेरा, ठीक है। थोड़ा सा देख लीजिएगा, इनोथेरा देख लीजिएगा, मतलब प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक। अब नेक्स्ट है 1900 के बाद। 1900 के बाद 1910 में ये व्यक्ति भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, टी.एच. मॉर्गन, ठीक है। टी.एच. मॉर्गन साहब है। टी.एच. मॉर्गन आप लोग को याद होगा तो ड्रोसोफिला पे स्टडी करने वाले कौन थे, टी.एच. मॉर्गन थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, फर्स्ट टाइम सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ म्यूटेशन की, मतलब म्यूटेशन की सही तरीके से स्टडी करने वाले, सिस्टमैटिक वे में तरीके करने वाले कौन थे, स्टडी, टी.एच. मॉर्गन। इन्होंने क्या किया था, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ क्या, म्यूटेशन, ठीक है।
और फिर इन्होंने ही क्या दी थी, म्यूटेशन थ्योरी भी दी थी। ठीक, इन्होंने ही क्या दी थी, म्यूटेशन थ्योरी दी थी। और इन्होंने किसके ऊपर, मतलब किस चीज़ से बताया था कि हाँ म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह जो भी बताए थे वो क्या था, आई ऑफ ड्रोसोफिला। ठीक, ये हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट आता है डेट वो है 1927। ठीक, अब ये जो अगला बंदा आया, ठीक है, जो अगला बंदा आया ना, इससे कुछ पचा नहीं। ठीक है, इससे क्या नहीं पचा, ये बोला यार इन लोग तो क्या बोलते हैं, जो नेचर में हो रहा है उसको सब कुछ बता दे रहे हैं, तो मैं कुछ नया कर लेता हूँ। ठीक है, तो नया करने के चक्कर में ये क्या कर दिए, इंड्यूस्ड म्यूटेशन, मतलब ज़बरदस्ती म्यूटेशन करवा दिए ना, प्रकृति नई भी कर रही थी तो ये ज़बरदस्ती म्यूटेशन इंड्यूस करा दी, और नए करने के चक्कर में इन्हीं को क्या मिल गया था, नोबेल प्राइज़। ठीक है, तो ये जो महान व्यक्ति थे ना, इनका नाम था H.J. मिलर। ठीक है, इनका नाम था H.J. मिलर। ठीक है, ये क्या किए थे, एक्सरे इंड्यूस्ड करके, ठीक है, एक्सरे इंड्यूस्ड करके जबरदस्ती म्यूटेशन करा दिए। ठीक है, एक्सरे कैसे इंड्यूस किए थे, एक्सरे इंड्यूस किए, इसका मतलब क्या है, एक्सरे इंड्यूस किया मतलब एक्सरे को डाले, ठीक है, डीएनए पे डाले एक्सरे। अब हम लोग को तो पता है कि एक्सरे क्या करता है, उसका आयनाइजिंग कैरेक्टर रहता है, आयंस पेनिट्रेटिंग पावर रहता है, मतलब वो अंदर घुस जाता है किसी भी चीज़ के, है ना, हम लोग को एक्सरे दिखाता है ना, बोन का स्ट्रक्चर कैसे दिखाता है, बॉडी के अंदर घुस जाता है। ठीक है, तो वो क्या कर दिया, डीएनए, मतलब उसको जब एक्सरे को डाले ना डीएनए के ऊपर, तो वो डीएनए के सीक्वेंस को चेंज कर दिया, मतलब वहाँ पे भी एक्सरे होशियारी मार दिया, ऐसा सोचो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक्सरे इंड्यूस करके क्या किए, म्यूटेशन बताए। ठीक है, और ये किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे, ड्रोसोफिला। ठीक है, ड्रोसोफिला। अब देखो यहाँ पे मैं आप लोग को एक बात बताती हूँ, जो सबसे ज़्यादा जिस एनिमल के ऊपर इस क्या बोलते हैं जेनेटिक्स में एक्सपेरिमेंट हुआ है ना, वो बेचारा है ड्रोसोफिला। और जिस प्लांट पे सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हुआ है ना, वो क्या है, मेज़। वो कौन सा प्लांट है, मेज़, मक्का। ठीक है, तो ये ड्रोसोफिला और मेज़ क्या रहेंगे, पूरे बेचारे रहेंगे, क्योंकि जो पाए इसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते जाए। ठीक है, तो ये क्या है, इन्होंने एक्सरे इंड्यूस करके ड्रोसोफिला पे क्या किया, म्यूटेशन बताया, और इसीलिए इनको क्या मिला, 1946 में इनको बोले अब तुम शांत बैठ जाओ, और 1946 में क्या दे दिए, नोबेल प्राइज़। ठीक है, 1946 में नोबेल प्राइज़। इसके बाद एक जन का मन और नहीं माना, अब इन लोग इतना इतना कर रहे हैं तो मैं क्यों पीछे रहूं। 2 साल बाद एक को और अकल आई, वो क्या किए, अकल आई मतलब कोई अकल थी उन लोग को। ठीक है, वो सोचे कि मैं भी कुछ नया कर लूं, तो वो बोले तुम एनिमल में कर रहे हो, अब मैं प्लांट में करूँगा। ठीक है, तो इस बंदे का नाम था स्टैडलर। इस बंदे का क्या नाम था, स्टैडलर। और ये भी क्या किए, एक्सरे इंड्यूस करके प्लांट म्यूटेशन किए। ठीक है, प्लांट में म्यूटेशन करा दिए, और जिस प्लांट म्यूटेशन के बारे में ये बताए वो कौन था, मेज़ प्लांट। ठीक है, वो कौन सा प्लांट था, मेज़ प्लांट। ठीक, और इन्होंने ये भी बताया कि सिर्फ एक्सरे से ही म्यूटेशन नहीं होता है, गामा रे से भी म्यूटेशन हो सकता है। ठीक है, सिर्फ एक्सरे इंड्यूस करने से ही म्यूटेशन नहीं होगा, स्टैडलर ने बोला गामा रे से भी क्या हो सकता है, म्यूटेशन हो सकता है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं, अब ये सब तो हो गए, अब थोड़ा सा भारत के संदर्भ में देख लेते हैं। 1930 में क्या हुआ, इंडिया में म्यूटेशन की पढ़ाई, रिसर्च वगैरह स्टार्ट हुआ। ठीक है, इंडिया का म्यूटेशन स्टार्ट हुआ। अब देखिए, हमने कर दिया 1948 में कमाल। हमने 1948 में क्या कमाल कर दिया, ठीक है, वर्ल्ड की, मतलब देखो 1947 में हम आज़ाद हुए, अंग्रेज़ों ने हमको छोड़ा, उसके बाद हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ठीक है, 1947 में आज़ाद होकर 1948 में हमने दुनिया की पहली क्रॉप मतलब
पहली वैरायटी मतलब म्यूटाजेनिक वैरायटी हम लोगों ने बना ली, मतलब म्यूटेशन करके पहली वैरायटी हम लोगों ने बना ली क्रॉप की। पूरे वर्ल्ड में बनाने वाले हम लोग हैं, ठीक है, मतलब इंडियंस हैं। तो इंडिया ने क्या किया, कॉटन की म्यूटेंट वैरायटी बनाई, ठीक है, कॉटन की म्यूटेंट वैरायटी बनाई जिसका क्या नाम था, MA9, ठीक है, जिसका क्या नाम था, MA9। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसको बनाया किसने था, इंडिया, ठीक है, इंडिया ने बनाया था, जो कि फर्स्ट इन वर्ल्ड, ठीक है, जो कि फर्स्ट इन वर्ल्ड है। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा म्यूटेशन का हिस्ट्री, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं म्यूटेशन के ना छोटे छोटे टाइप्स। एक्चुअल ना म्यूटेशन का मतलब अगर हम म्यूटेशन के एक्चुअल टाइप्स में जाए ना, जो कि हम लोग को पूछा भी नहीं है, ना ही हम लोग को बोला है कि तुम लोग जाके पढ़ लो, ठीक है, तो वो क्या है, काफ़ी बड़ा है। जैसे जीनोमैटिक होगा, उसमें आपका जीन होगा, क्रोमोसोमल म्यूटेशन होगा, और वो काफ़ी डीप है, ठीक है। हम लोगों को सिर्फ बोला गया कि आप म्यूटेशन पढ़ लो, माइक्रो और मैक्रो म्यूटेशन पढ़ लो, बस यहीं पे कंप्लीट करा दिए। लेकिन फिर मैंने बोला कि म्यूटेशन का इंट्रोडक्शन भी अपन कर लेते हैं, और माइक्रो एंड मैक्रो म्यूटेशन कहाँ पे आता है वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग अपना ये चैप्टर म्यूटेशन का कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो चलिए अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, ठीक है, टाइप्स ऑफ म्यूटेशन देखते हैं। देखिए म्यूटेशन के ना बहुत सारे टाइप बता दिए गए हैं, बहुत सारे टाइप बता दिए गए हैं, मतलब ये जनरल वाला है, ठीक है, कि कैसे मतलब डिवीजन के आधार पे कि कहाँ सोर्स है, कहाँ टिश्यू है, किसके आधार पे, ठीक है। तो म्यूटेशन के टाइप्स अपन देखते हैं, म्यूटेशन, ठीक है, इसके टाइप्स अपन देखते हैं। सबसे पहला अपन देखते हैं बेस्ड ऑन सोर्स, ठीक है, बेस्ड ऑन सोर्स, ठीक है, मतलब कहाँ से वो आया है, कैसे हो रहा है, ठीक है। फिर दूसरा टाइप हम लोग देखते हैं बेस्ड ऑन डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन के बेसिस पे हम लोग देखते हैं, ठीक। फिर तीसरा हम लोग देखते हैं, डायरेक्शन हो गया, तीसरा हम लोग देखते हैं कैरेक्टर, ठीक है, कैरेक्टर के बेसिस पे। चौथा हम लोग देखते हैं सर्वाइवल के बेसिस पे, ठीक है, चौथा हम लोग देखते हैं सर्वाइवल के बेसिस पे। पांचवा हम लोग देखते हैं, हमारा क्या हो गया, सोर्स हो गया, डायरेक्शन हो गया, कैरेक्टर हो गया, सर्वाइवल हो गया, और हमारा बचता है सोर्स हो गया, डायरेक्शन हो गया, कैरेक्टर हो गया, सर्वाइवल हो गया, ठीक है। सोर्स, डायरेक्शन, कैरेक्टर, सर्वाइवल, टिश्यू, ठीक है, कौन से टिश्यू में हो रहा है, पांचवा। छठवा है हमारा टिश्यू हो गया, फिर कहाँ पर हो रहा है, साइट, और सातवां है विजिबिलिटी, ठीक है, विजिबिलिटी। अब अपन देखते हैं, ठीक है, इसको अपन देखते हैं। इसमें ना जो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, वो मैं मार्क करते जाऊंगी और बताते जाऊंगी, ठीक है। तो जो सोर्स है, मतलब कि सोर्स मतलब कि कैसे हो रहा है म्यूटेशन, उसको प्रकृति करा रही है या वो इंड्यूस्ड है, ठीक है। तो सोर्स में दो टाइप है, एक है स्पॉन्टेनियस, ठीक है, एक है क्या स्पॉन्टेनियस, और दूसरा है क्या इंड्यूस्ड, ठीक है। स्पॉन्टेनियस क्या होगा, नेचुरल होगा, स्पॉन्टेनियस क्या होगा, नेचुरल होगा, और इंड्यूस्ड क्या होगा, ह्यूमन या फिर मैन के द्वारा जो होगा, ठीक है। अब मतलब जबरदस्ती जो होगा वो होगा इंड्यूस्ड, ठीक। फिर डायरेक्शन में क्या होता है, एक होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, और एक होता है किसमें, रिवर्स डायरेक्शन में। एक होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में और एक होता है रिवर्स डायरेक्शन में। कैरेक्टर के बेसिस पे दो है, एक होता है मॉर्फोलॉजिकल, एक एक करके अपन देखते जाएंगे ना इनको भी, और एक होता है बायोकेमिकल, ठीक है, एक होता है मॉर्फोलॉजिकल और एक होता है बायोकेमिकल। सर्वाइवल के बेसिस पे काफ़ी सारे हैं, ठीक है, सर्वाइवल के बेसिस पे काफ़ी सारे हैं। एक है लीथल, एक है सब लीथल, ठीक है, एक है सब वाइटल,
और एक है वाइटल, ठीक है। एक है लीथल, सब लीथल, सब वाइटल, वाइटल, एक एक करके बताऊंगी, ठीक है। फिर है टिश्यू, टिश्यू के भी बेसिस पे दो हैं, ठीक है। एक है सोमैटिक, ठीक, और एक है गैमेटिक, मतलब जो गैमेट्स में होता है ना वो, ठीक है, गैमेटिक, ठीक, गैमेटिक या फिर गैमेटिक, ठीक। फिर साइट के आधार पे कि कहाँ पे हो रहा है, ठीक है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस या फिर साइटोप्लाज्म, ठीक। फिर अगला है विजिबिलिटी के आधार पे, यही हमको पूछा गया है, ठीक है। इसमें एक ये इम्पॉर्टेंट है, एक ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर मान लीजिए उसको मन किया कि मैं पूछ लूँ कि डेफिनेशन किसकी क्या क्या है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये और ये है। तो विजिबिलिटी के आधार पे एक है मैक्रो म्यूटेशन और एक है माइक्रो म्यूटेशन, ठीक है। एक क्या है मैक्रो म्यूटेशन और एक क्या है माइक्रो म्यूटेशन। तो अपन अब देखते हैं। देखिए स्पॉन्टेनियस का मैं बताई थी कि क्या बोलते हैं, जो प्रकृति कराएगी वो, ठीक है। इसकी ना स्पीड बहुत कम होती है, ठीक है, इसकी स्पीड बहुत कम होती है। स्पीड एक बार के एग्जाम में पूछा था 10⁻⁻7 से लेके 10⁻⁻4 होता है, और एक एग्जाम में इसने एग्जैक्ट स्पीड पूछी थी और आंसर लिया था 10⁻⁻6, ठीक है, 10⁻⁻6 लिया था। फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो इसकी होती है ना वो पूछी थी। ये इसका क्वेश्चन था कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है स्पॉन्टेनियस या फिर नेचुरल म्यूटेशन की, तो वो 10⁻⁻7 से लेकर 10⁻⁻4 तक वेरी करती है, और जो एग्जैक्ट आंसर उन्होंने लिया था वो लिया था 10⁻⁻6, इसकी क्या ली थी, फ्रीक्वेंसी ली थी, ठीक है। अब देखिए इंड्यूस्ड तो मैन वाला है, वो समझ में आ गया। फॉरवर्ड और रिवर्स क्या होता है, ठीक है, फॉरवर्ड और रिवर्स क्या होता है। फॉरवर्ड मतलब होता है जब डोमिनेंट से रिसेसिव बनेगा ना, ठीक है, डोमिनेंट से रिसेसिव बनेगा अलील, ठीक है, जब डोमिनेंट अलील से रिसेसिव अलील बनेगा म्यूटेशन होके, तो वो क्या कहलाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। और जब रिसेसिव अलील से डोमिनेंट अलील बनेगा तो वो क्या हो जाएगा आपका, रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है। ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें ये है कि फॉरवर्ड की फ्रीक्वेंसी जो होती है या फॉरवर्ड की स्पीड जो होती है वो रिवर्स से ज़्यादा होती है, ठीक है, ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है कैरेक्टर। कैरेक्टर भी क्या है, मॉर्फोलॉजिकल, मतलब अगर आप उसके मॉर्फोलॉजी में कोई चेंज देखते हैं, म्यूटेशन के कारण उसकी मॉर्फोलॉजी में कोई चेंज हो रहा है, शेप, साइज, ठीक है, ये सब चेंज हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, मॉर्फोलॉजिकल। बायोकेमिकल क्या हो जाएगा, उसके अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, ये सब में चेंज हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, बायोकेमिकल। अब नेक्स्ट होता है सर्वाइवल। सर्वाइवल में लीथल, ठीक है, लीथल मतलब क्या होता है, लीथल मतलब क्या होता है, एक ऐसा म्यूटेशन हुआ, ठीक है, एक बंदे ने 50 आम लिए, 50 आम पे नहीं सॉरी यार ऐसे नहीं बोलना चाहिए, एक बंदे ने क्या किया, एक आम लिया, एक आम पे म्यूटेशन करवाया, ठीक है, म्यूटाजेंस क्या किया, छोड़ दिया और म्यूटेशन कराया। अब उसने आम को बोया, उस बीज को बोया, वो सोचा अगली जनरेशन जो आएगी मेरे को अच्छा मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं मिला, सारे के सारे क्या हो गए, मर गए, ठीक है। तो जब पूरे मर जाएंगे ना, एक भी इंडिविजुअल नहीं बचेगा, ऑल इंडिविजुअल किल्ड, तो वो क्या होगा, लीथल होगा, ठीक है। म्यूटेशन कभी भी अच्छा नहीं होता है, म्यूटेशन हार्मफुल ही है, ठीक है, सिर्फ 0.1% ही यूज़फुल है, ठीक है, सिर्फ 0.1% ही म्यूटेशन यूज़फुल है। इसी 0.1% म्यूटेशन का हम लोग क्या करते हैं ना, यूज़ करके क्रॉप में या क्रॉप्स में या फिर प्लांट्स में जो भी हम लोग चेंजेस करते हैं ना, जैसे बैंगन का बड़ा बैंगन बना देते हैं, तो वो सिर्फ 0.1% में ही पॉसिबल है, मतलब 0.1% में ही करते हैं जो यूज़फुल होता है, बाकी म्यूटेशन बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है, ठीक है, वो हार्मफुल ही है। तो अब ये देखिए, ये पूरे के पूरे इंडिविजुअल भी मार सकता है ना म्यूटेशन,
ठीक है। ऑल इंडिविजुअल अगर किल हो जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, लीथल। ठीक, सब लीथल में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द मतलब अधिकतर क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल आर किल्ड, मतलब अधिकतर मारे जाते हैं, कुछ बच जाते हैं, मतलब 50 में 2-4 बच गए, बाकी अधिकतर क्या हो गए, टपक लिए, मतलब मर गए। ठीक है। अब सब वाइटल क्या होता है, सब वाइटल में क्या होता है, कुछ ही इंडिविजुअल मरते हैं। ठीक है, मतलब सम ऑफ द इंडिविजुअल किल्ड, मतलब कुछ ही इंडिविजुअल क्या होते हैं, मरते हैं, बाकी क्या रहते हैं, जिंदा ही रहते हैं। ठीक है। और वाइटल में क्या रहते हैं, ऑल आर अलाइव, सब के सब क्या रहते हैं, जिंदा रहते हैं। ठीक है। वाइटल में क्या होता है, सब के सब क्या रहते हैं, जिंदा रहते हैं। नेक्स्ट है टिश्यू। टिश्यू में क्या होता है, या तो सोमैटिक होगा या तो गैमेटिक होगा। सोमैटिक होगा मतलब वो रिप्रोडक्टिव सेल्स में नहीं होगा, सीधी सी बात है, वो हाथ में हो जाएगा या क्या बोलते हैं कान में हो जाएगा किसी के म्यूटेशन, या कहीं भी हो जाएगा म्यूटेशन, वो सोमैटिक सेल्स में होगा, जो जनरली क्या करते हैं, माइटोटिक सेल डिवीजन करते हैं। ठीक है। और जो गैमेटिक होगा ना, गैमेटिक क्या करेगा, गैमेट सेल्स में, या फिर क्या बोलना चाहिए, रिप्रोडक्टिव सेल्स में करेगा। ये क्या करेगा, हेरिडिटरी होगा, मतलब ना ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, तीसरे जनरेशन पास होते जाएगा। कौन सा वाला, गैमेटिक। तो इस रेस्पेक्ट में ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि कौन से टिश्यू का म्यूटेशन क्या होगा, हेरिडिटरी होगा, तो वो कौन सा होगा, गैमेटिक होगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है साइट। म्यूटेशन की साइट क्या है, म्यूटेशन कहाँ पे हो रहा है, न्यूक्लियस में हो रहा है कि साइटोप्लाज्म में हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, उसके आधार पे। फिर अगला है विजिबिलिटी। ठीक है, विजिबिलिटी को हमारे मतलब विजिबिलिटी को हम लोग को क्या बोला है कि आप थोड़ा सा पढ़ लो, तो इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है, ये भी बहुत इजी है। देखो, जो मैक्रो लेवल पे होगा ना, मैक्रो लेवल मतलब नाम से ही दिख सुनाई दे रहा है, मैक्रो मतलब क्या होता है, बड़ा। ठीक है, माइक्रो मतलब क्या होता है, छोटा। तो मैक्रो लेवल पे जो म्यूटेशन होगा, इसका मतलब क्या है, जब हम लोग को क्या मिलेगा, फिनोटाइप में चेंज देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, फिनोटाइप में चेंज देखने के लिए मिलेगा, तो वो क्या होगा, मैक्रो म्यूटेशन होगा। ठीक है, जब फिनोटाइप में हम लोग को क्या मिलेगा, चेंज देखने को मिलेगा, तो वो क्या होगा, मैक्रो म्यूटेशन होगा। ठीक है, ये क्या होता है, विजिबल फिनोटाइप चेंज होता है। ठीक है, विजिबल फिनोटाइप चेंज, तो ये क्या होगा, मैक्रो म्यूटेशन होगा। और माइक्रो म्यूटेशन में जो होता है ना, वो फिनोटाइप चेंज क्या होता है, इनविजिबल होता है। ठीक है, फिनोटाइप चेंज क्या होता है, इनविजिबल होता है। ठीक, फिनोटाइप चेंज क्या होता है, इनविजिबल। जनरली ये क्या करता है, क्वालिटी इंप्रूव करता है। ये क्या करता है, क्वालिटी इंप्रूव करता है, और ये क्या करता है, क्वांटिटी इंप्रूव करता है। ठीक है, इसको अपन एग्जांपल से समझते हैं कैसे। ठीक, ये क्या करता है, क्वालिटी इंप्रूव करता है, और ये क्या करता है, क्वांटिटी इंप्रूव करता है। अपन देखते हैं कैसे। ठीक, मान लिया जाए एक आलू है, आलू है। ठीक है, मान लो एक बंदा है ए, एक बंदा है बी। ठीक है, एक बंदा है ए, एक बंदा है बी। ठीक, ए के पास आलू का एक पौधा है। ठीक है, बी के पास आलू की अपनी वैरायटी है। ठीक, ए वाले आलू का साइज ना बड़ा है, बड़ा बड़ा है। ठीक, बी वाले का साइज छोटा है, लेकिन इसकी क्या है, क्वांटिटी ज़्यादा है। क्वांटिटी ज़्यादा है मतलब ये एक पेड़ से ना मतलब 10 आलू निकाल लेता है। ठीक है, 10 आलू निकाल लेता है, ये एक पेड़ से 2 ही आलू निकाल पाता है। ठीक, तो ए वाला क्या बोला, भाई मेरे को ना मेरे आलू का साइज़ तो बहुत पसंद है, लेकिन ना जो प्रोडक्शन हो रहा है ना, उसके ना क्वांटिटी में कमी आ रही है। तो वो बोला अच्छा एक काम कर, तू माइक्रो लेवल पे जाके म्यूटेशन कर ले। ठीक है, तो क्या हुआ, उसके फिनोटाइप पे चेंज नहीं हुआ, उसका जो आलू का साइज़ था वो चेंज नहीं हुआ, लेकिन क्या हुआ, क्वांटिटी बढ़ गई। वो इसका कुछ ऐसा जीन्स लिया जो क्या किया, फिनोटाइप चेंज नहीं किया ना, मतलब साइज़ को कुछ चेंज नहीं किया, बस जो इसका आलू का प्रोडक्शन बढ़ाने वाला जीन्स था ना, मतलब एक पेड़ से 10 आलू निकलने वाला जो जीन्स था ना, वो इसमें आ गया।
ठीक है। तो अब जब ये नेक्स्ट जनरेशन इसका आया, ये फिर से जब प्लांटिंग किया तो ये क्या हुआ, एक पेड़ से 10 आलू देने लगा। ठीक है। अब इसको हुई क्या, जलन। बी वाले को बोला भाई वाह, तू तो ले लिया मेरा आलू, ठीक है, लेकिन मेरे आलू का साइज़ तो छोटा निकला। ठीक है, इसका आलू क्या हुआ, छोटा निकला। अब मार्केट में इसकी वैल्यू हट गई। ठीक है, तो ये बोला एक काम, मेरे को अब तुम्हारा ही जैसे साइज़ का आलू चाहिए, मेरे को मेरी क्वांटिटी से कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं है, मेरी क्वालिटी में दिक्कत आ रही है। बोला तो बोला ठीक है। तो वो ये क्या किया, जो फिनोटाइप दिखाता था ना बड़ा वाला आलू, ठीक है, मतलब आलू का जो बड़ा साइज़ दिखाता था ना, वो वाला जीन्स इसको दे दिया। ये अपने प्लांट में उसको इंड्यूस कर दिया वो वाले जीन्स को, और फिर इसको क्या मिलने लगा, आलू का बड़ा साइज़, और नंबर तो पहले से इसके पास ज़्यादा थे। ठीक है, तो इसने क्या किया, मैक्रो लेवल पे जाके म्यूटेशन किया। ठीक है, मैक्रो लेवल का म्यूटेशन किया, और इसने क्या किया, माइक्रो लेवल का म्यूटेशन कराया। ठीक है, दोनों ने क्या किया, इंड्यूस म्यूटेशन कराया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मैक्रो और माइक्रो कंप्लीट होता है। मैं ना म्यूटेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स बस और बता देती हूँ, फिर यहाँ पर हमारा म्यूटेशन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, म्यूटेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स करके, अच्छा, और उसका रोल भी पूछा है। रोल पूछा है मतलब अपन उसमें ये देख लेते हैं कि अभी तक म्यूटेशन से हम लोग को क्या क्या मिला। देखिए, मिला तो बहुत कुछ है, ठीक है, लेकिन ना उतना याद कर पाना बहुत मुश्किल है। मतलब मिला बहुत कुछ है, उतना याद कर पाना मुश्किल है। तो मैं क्या करती हूँ, जो एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे गए हैं ना, वो मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। ठीक है, और फिर उससे ना उसको बस अपन यहाँ पे देखते हैं। बाकी तो फिर पीएससी की मर्जी है, वो पूछा वाला लेता है कि अपने से कोई नया डिस्कवरी कर लेता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे अपन देखते हैं, पहले म्यूटेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूटेशन। ठीक है, म्यूटेशन के सबसे पहले अपन को क्या देखने हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। यार पता नहीं क्या होता है, मैं जैसे ही यहाँ पे पढ़ाते रहते हूँ मैं स्पेलिंग भी भूल जाती हूँ। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। ठीक, अब अपन देखते हैं, जो पहला है ना, जो पहला है इस, वो क्या है, रिसेसिव। ठीक है, रिसेसिव मतलब ना म्यूटेशन का कैरेक्टर क्या होता है, रिसेसिव कैरेक्टर का होता है। ये कभी भी डोमिनेटिंग नहीं होता है। ठीक है, ये हमेशा क्या होता है, रिसेसिव होता है। ठीक, दूसरा जो होता है वो होता है रिकरेंट। ठीक है, रिकरेंट इसका मतलब क्या है कि अगर अपन म्यूटेशन करते हैं, मान लो अपन एक प्लांट में म्यूटेशन कराए, मतलब इस प्लांट में अपन ने कुछ जीन इंट्रोड्यूस कर दिया, इंड्यूस कर दिया। ठीक है, अब जब ये नेक्स्ट जो इसकी नेक्स्ट जनरेशन होगी ना, मतलब जिसमें ये और भी प्लांट्स जब प्रोड्यूस करेगा ना, फार्मिंग जब होगी, इसके सीड जब ये और भी करेगा ना, तो ये क्या करेगा, सिर्फ इसी में, मतलब सिर्फ एक थो में चेंज नहीं दिखेगा ना, अधिकतर प्लांट्स में चेंज दिखाई देगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द प्लांट जो है इसके क्या होंगे, चेंज दिखाई देंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिकरेंट बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, जो सेम जनरेशन होती है ना, इसका मतलब है म्यूटेशन अकर्स इन मोस्ट ऑफ द, मतलब बहुत सारे, क्या बोलते हैं, बहुत सारे जो इंडिविजुअल्स होते हैं ना, ठीक है, अकर्स इन मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स ऑफ सेम जनरेशन। ठीक है, सेम जनरेशन के जो बहुत सारे इंडिविजुअल्स होंगे ना, सब में क्या होगा, म्यूटेशन हो जाएगा। ठीक है, और इसकी अपन थर्ड प्रॉपर्टी लेते हैं। ठीक है, दो प्रॉपर्टी हो गई कि ये रिसेसिव होता है, रिकरेंट होता है। इसकी जो थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि ये रैंडम है। ठीक है, ये क्या है, रैंडम है। रैंडम है इसका मतलब क्या होता है, म्यूटेशन किसी में भी हो सकता है। अगर हम नेचर की बात करें, ठीक है, अगर हम नेचर की बात करें तो ये रैंडम है, वो जब चाहे किसी में भी म्यूटेशन करा सकती है। और हम लोग तो खैर इंड्यूस कराते हैं, सेलेक्टिव है हम लोग, लेकिन जो म्यूटेशन है जो नेचर करेगी वो क्या होता है, रैंडम। और ये क्या है, अ मैटर ऑफ चांस, मतलब ये चांस की बात है कि किस में म्यूटेशन हो रहा है, किस जीन्स में क्या हो रहा है, म्यूटेशन हो रहा है। ठीक है, ये क्या है, चांस की बात है। ठीक,
फिर अगला हम लोग क्या देखते हैं, ये हो गया म्यूटेशन क्या होता है, हार्मफुल होता है। ठीक, म्यूटेशन क्या होता है, हार्मफुल होता है। तो ये हो गया, और सिर्फ 0.1% ही म्यूटेशन क्या है, यूजफुल है। ठीक है, सिर्फ 0.1% म्यूटेशन इज यूजफुल, सॉरी 0.1% म्यूटेशन ही क्या है, यूजफुल, बाकी पूरा म्यूटेशन क्या होता है, हार्मफुल। क्योंकि देखो यार, म्यूटेशन हुआ मतलब ज़रूरी नहीं, ज़रूरी नहीं है क्या, 99.9% गलती ही है म्यूटेशन। ठीक है कि और बाकी सिर्फ 0.1% ही क्या है, यूज़फुल है। ठीक, अगला अपन देखते हैं कि हम लोगों ने ना म्यूटेशन से क्या अचीव किया है आज तक मतलब बहुत कुछ अचीव किया है, लेकिन जो अपने को क्वेश्चंस में पूछता है ना वो अपन देख लेते हैं। ठीक है, वो अपन देख लेते हैं। तो हम लोग अपनी क्या देखते हैं, अचीवमेंट्स देखते हैं। ठीक, अचीवमेंट्स देखते हैं हमारी क्या है म्यूटेशन की। ठीक, सबसे पहले हम लोग देखते हैं मैंगो। ठीक है, हमने मैंगो की एक वैरायटी बनाई जिस वैरायटी का नाम क्या है, रोसिका। ठीक है, जिस वैरायटी का क्या नाम है, रोसिका। वैसे हमने क्या बनाया, पपाया। पपाया से भी हम लोगों ने क्या बनाया, एक वैरायटी बनाई, मतलब पपाया की भी एक वैरायटी बनाई जिस वैरायटी का क्या नाम है, पूसा नन्हा। ठीक है, ये किससे बनाया हम लोग ना, लोकल वैरायटी से, फ्रॉम लोकल वैरायटी। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या किया, ऑरेंज का वॉशिंगटन, पक्का अमेरिकन बनाए होंगे, बता दे रहे हैं कि हमारा नाम लिखो। ठीक, वॉशिंगटन नावल नाम दिया। ठीक है, फिर ग्रेप्स। ठीक है, ग्रेप्स का भी हम लोगों ने बनाया मार्वेल सीडलेस बनाया। किससे बनाया हम लोग सीडलेस को, फ्रॉम डिलाइट। ठीक, डिलाइट से हम लोग क्या बनाए, मार्वेल सीडलेस। ठीक है, फिर फिफ्थ है हमारा, ये हो गया मैंगो, पपाया, ऑरेंज, ग्रेप्स, सारे फ्रूट्स ही थे। ग्रेप्स, मैंगो, पपाया, ऑरेंज, ग्रेप्स, ग्रेप फ्रूट। ठीक है, अपन ने ग्रेप फ्रूट में भी किया। ग्रेप फ्रूट में थॉमसन नाम से एक था, ये पक्का ये आदमी अपना ही क्या बोलते हैं, नाम बता दिया होगा कि मैं थॉमसन हूँ, तो मेरा ही नाम डालो थॉमसन, और इसका एक अगले का नाम क्या था, मार्श। ठीक है, फिर एक बनाना में भी क्या हुआ, बनाना में भी क्या कर दिया इन लोगों ने, म्यूटेशन करा दिया, मोटा पूवन बनाया पूवन से। ठीक है, तो ये सारा क्या है, हमारा अचीवमेंट है म्यूटेशन का। ठीक है, यहाँ पे हमारा म्यूटेशन क्या होता है, कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को मेरा ये टॉपिक वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। थैंक यू।